हाय सैपियंस। इस पूरी दुनिया में पानी के बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ पी जाती है वो है दूध। एक मुकम्मल और सेहतमंद ग़िज़ा बोला जाता है इसे इंसानी जिस्म के लिए। लेकिन आजकल के जदीद और साइंसी दौर में कुछ लोग, बल्कि आधे लोग, इस चीज़ को लेकर तकसीम हो चुके हुए हैं। आधे लोग बोलते हैं कि ये एक मुकम्मल और सेहतमंद ग़िज़ा है, जबकि आधे लोग बोलते हैं कि ये एक सफ़ेद जहर है जो हम इंसानों को कैंसर दे देता है। लेकिन क्या वाकई दूध हमें जहर देता है? इन दोनों साइडों के बीच में फंसा हुआ एक आम आदमी क्या करे, कैसे सच की तलाश करे? तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि हम इंसानों ने ये दूसरे जानवरों का दूध कब इस्तेमाल करना शुरू किया, कब हमने इसको अपनी रोज़मर्रा की खुराक का हिस्सा बनाया। तो इसकी कहानी कुछ यूँ है जो हमें तारीख़ में मिलती है कि आज तकरीबन 11,000 साल पहले हम इंसानों ने अपनी सब्ज़ियाँ और फल उगाना शुरू किया, यानी कि हमने काश्तकारी करना सीखी, जिसको तारीख़ की ज़ुबान में एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन बोला जाता है, यानी कि ज़रई इनकलाब। तो उस ज़माने में क्योंकि ये नया नया अभी सब कुछ शुरू हो रहा था, तो हमारे पास खुराक की काफ़ी कमी होती थी इंसानों के पास, जिसकी वजह से इंसानों ने मुख्तलिफ जानवर जिनमें ऊँट, बकरियाँ, गायें, ये सब कुछ शामिल है, इनको अपना जानवर पालना शुरू किया, इनको दूध वगैरह के लिए और इनके गोश्त के लिए। लेकिन एक चीज़ आपको हैरान कर देगी बहुत ज़्यादा, जो तारीख़ में लिखी जाती है और जिसको साइंटिफिकली भी साबित किया गया हुआ है, वो ये कि आज से 11,000 साल पहले का इंसान जो है वो किसी भी दूसरे जानवर का दूध हज़म ही नहीं था कर पाता। उसका जिस्म इस काबिल ही नहीं था। वो जैसे ही दूध पीते थे उन्हें फूड पॉइजनिंग हो जाती थी। तो फिर सवाल ये है कि हमने कैसे इस सफ़ेद चीज़ को अपनी रोज़मर्रा की खुराक का हिस्सा बना लिया। तो हुआ कुछ यूँ था कि हमारे बुज़ुर्गों ने कड़वा घूंट भर के इसको अपनी खुराक का हिस्सा बनाना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। फिर उसका नतीजा ये निकला कि आहिस्ता आहिस्ता आने वाली नस्लों में हमारी इस दूध को हज़म करने की काबिलियत पैदा होना शुरू हो गई। उनका जिस्म इस काबिल हो गया कि वो इसको खुराक का हिस्सा बना सकें अपनी। इस तरह से हमारा ये जो दूध था ये हमारी खुराक का हिस्सा बना। और क्योंकि दूध में ताकत बहुत ज़्यादा थी और जिसके पास जो, और फिर ये हुआ कुछ तारीख़ में कि हर इंसान की जो किस्म थी, नस्लें थी जो हमारी, वो दूध को हज़म नहीं थी कर पाती। जो नस्लें और जो इंसान जो दूध को हज़म कर पाते थे उनके पास ज़्यादा खुराक पैदा हो गई, उनके पास ज़्यादा खुराक अवेलेबल थी। तो ज़्यादा खुराक का मतलब है ज़्यादा ताकतवर और सेहतमंद जिस्म। और फिर हमारे सामने तारीख़ गवाह है कि जिन नस्लों ने, जिनके पास ज़्यादा खुराक थी, ज़्यादा ताकत थी, उन्होंने फिर आगे चल के बहुत ज़्यादा आलीशान सल्तनतों की बुनियाद रखी। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ दूध की वजह से। इतना अहम है ये चीज़। लेकिन अब जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि शुरू में इस वीडियो के, कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक सफ़ेद जहर है हमारे लिए। क्या वाकई में ये जहर है? किस तरह बोलते हैं वो लोग? क्या? तो इसके मामले में एक रिसर्च की गई थी कि क्या दूध हमें कैंसर देता है। तो इस रिसर्च में साबित किया गया था कि जी वाकई में दूध हमें कैंसर देता है, लेकिन हम लोग तो इसको रोज़ पी रहे हैं। तो बाद में जब ये रिसर्च के ऊपर पूरी बाकायदा और डिटेल से रिसर्च की गई तो पता लगा कि ये जो रिसर्च जौनसी है ये इतनी पायदार नहीं है, और इसको गलत साबित कर दिया गया था बाद में। फिर जबकि उसकी दूसरी तरफ एक और रिसर्च की गई जिसमें बताया गया कि अगर एक इंसान रोज़ अपनी ज़िंदगी में 200 से 250 मिलीलीटर का दूध पीता है तो वो उसे कैंसर से महफूज रहता है। ये एक सेहतमंद मकदार है दूध पीने की। लेकिन हाँ, अब इस दूध के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो साबित शुदा हैं, जो हकीकत है। तो लिहाजा अगर आप दूध पीते हैं, चाहे वो किसी भी जानवर का दूध हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से जानवर का दूध पी रहे हैं, ये वीडियो का हिस्सा ज़रूर लाजमी देखें आप, और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपकी सेहत इस चीज़ के ऊपर टिकी हुई है। तो जो दूध है, चाहे वो किसी भी जानवर का हो, वो 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला है पानी, दूसरा कैल्शियम, तीसरा कुछ इसमें मिनरल्स और जो फैट वगैरह होते हैं वो, और चौथा सबसे अहम हिस्सा जिसको लैक्टोज बोला जाता है। ये दूध जो कुदरती तौर पर मीठा होता है वो इस केमिकल की वजह से होता है, लैक्टोज की वजह से। तो ये जो लैक्टोज है, अब ये लैक्टोज एक ऐसा केमिकल है जो कुछ इंसानों को हज़म नहीं होता, यानी कि उनको कुदरती तौर पर, पैदाइशी तौर पर उनमें यह मसला होता है कि वो ये केमिकल हज़म नहीं कर पाते,
यानी कि सीधी ज़ुबान में वो दूध या दूध से बनी हुई किसी भी चीज़ को हज़म नहीं कर पाते। उनको फ़ौरन से एक एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शन, सांस फूलना शुरू हो जाती है। इस तरह के लोगों को जो सा है, जो इस एलर्जी का नाम है, उसको बोला जाता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। और ये एक बिल्कुल सीरियस और असली कंडीशन है। तो इस तरह के लोग जो से होते हैं वो कभी भी सारी ज़िंदगी दूध हजम नहीं कर पाते। फिर एक और रिसर्च की गई जिसमें पता लगा कि एक और दूध का साइड इफ़ेक्ट, कि दूध की एक ख़ास किस्म जिसको स्किम्ड मिल्क बोला जाता है, यानी कि ऐसा दूध जिसमें से उसका फ़ैट निकाल लिया गया होता है। तो ये दूध जो सा है असल में ये इंसानों के चेहरे पर छोटे छोटे पिंक कलर के दाने बनने का वजह बनती है, जिनको एक्नी बोला जाता है। और ये उस रिसर्च में साबित किया गया था कि स्किम मिल्क पीने से ये होता है। अब एक और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो हम इंसानों को डायरेक्ट तो असर नहीं करता है, लेकिन इनडायरेक्ट असर कर रहा है। वो ये है कि क्योंकि हमारा ये जो दूध है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गाय का दूध पिया जाता है, और गाय को जो सा है वो आजकल हमारे बहुत बड़े बड़े फार्म्स में पैदा किया जाता है। वहाँ पे उनकी परवरिश की जाती है, वहाँ पे उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जुल्म किए जाते हैं, उनसे मुसलसल उनका दूध लिया जाता है, उनके बच्चों की पैदाइश करवाई जाती है दूध लेने के लिए। और बोला जाता है कि एक गाय जो सी है वो 1 लीटर दूध पैदा करने के लिए तकरीबन 300 से 400 लीटर का पानी पीती है। ये 300-400 लीटर पानी कहाँ से आएगा? ज़मीन में से निकाला जाता है उसको, और उसको निकालने के लिए बड़े बड़े पंप से इस्तेमाल होते हैं, और वो जो से हैं वो डीजल के ऊपर चलते हैं। और हमें पता है कि ये डीजल और ये पेट्रोल जो सा ये कितनी ज़्यादा तबाही फैला रहा है, हमारी दुनिया का माहौल बदल के। तो इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन की वजह है, सबसे नंबर 1 पे तो गाड़ियाँ हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है हमारी फार्मिंग, जानवरों की, जिनसे हम लोग दूध लेते हैं। ये सबसे बड़ी पोल्यूशन की वजह है दूसरी, और इस वजह से ये सब कुछ ऐसे हो रहा है। ये साइड इफ़ेक्ट जो सा है ये हमें डायरेक्ट तो असर नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्ट हमें ये असर कर रहा है, और बहुत सीरियस लेवल पर असर कर रहा है। हम लोग जानवरों के ऊपर जुल्म भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उसकी वजह से अपना माहौल भी तबाह करते जा रहे हैं। तो हाँ, लिहाजा आप दूध पिए, मैं ये नहीं कह रहा कि दूध ना पिए, लेकिन एक कंट्रोल्ड मिकदार में 200 से 250 मिलीलीटर के बीच में एक दिन में। इस तरह से आप पूरी दुनिया में दूध की पैदाइश भी, थोड़ी परवरिश भी, उसकी जो सी है प्रोडक्शन, वो भी कम कर देंगे, और साथ ही साथ आपका माहौल भी बच जाएगा। तो लिहाजा आप दूध पिए, और 200 से 250 मिलीलीटर में सिर्फ पिए। ओह हेलो एवरीवन, मुझे लगा आप लोग चले गए होंगे। वेल, अगर यहाँ पे अभी तक मौजूद हैं तो ये सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को यहाँ पर टच करके। और ये साथ कुछ पुरानी वीडियोज़ हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनमें भी, आपको ज़रूर देखिएगा इन्हें भी।